वेलकम एवरीवन। मैक्सिमा और मिनिमा का ये क्वेश्चन है तो जिसमें फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई। ये फंक्शन है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का प्रोसेस वही है कि हमको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने हैं दोनों फंक्शन के लिए। दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, तो दोनों वेरिएबल के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए या उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए दो वैल्यूज़ हमको निकालनी है। एक है डेल यू अपॉन डेल एक्स और दूसरी है डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये सेम प्रोसेस है। दो वेरिएबल के जितने भी फंक्शन है प्रोसेस हमको यही लगाना है। सिर्फ मेन काम क्या है कि आपकी जो बेसिक नॉलेज कितनी है, उस बेसिक नॉलेज के थ्रू आप कितना जो भी फंक्शन दिया हुआ है, चाहे अलजेब्रिक है चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक है, उस फंक्शन को कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड है। तो अब यहाँ पे देखो, ये हम इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसको और हम अलग कर सकें कि जैसे ये वेरिएबल और ये वेरिएबल। यहाँ पे तो फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल हैं और ये भी मल्टीप्लाई में है तीनों। तो कुछ भी इस तरह का इसमें दिख नहीं रहा है कि हम वेरिएबल्स को अलग कर सकें। तो अगर कोई फंक्शन में ऐसा लगता है कि कोई फॉर्मूला लग सकता है या कोई रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं तो वो करेंगे, और नहीं तो अगर उस तरह का कोई फंक्शन नहीं दिखेगा कि कुछ अप्लाई होता नहीं दिख रहा है, तो फिर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम x का डिफ्रेंशिएशन y को कांस्टेंट रख के करते हैं और y का x को कांस्टेंट रख के। तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। देखो, पहले इसका करते हैं साइन x का। y साइन y पूरा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें कोई x का फंक्शन नहीं है। तो ये इसका और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो साइन x का हो जाएगा cos x और इसको हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, साइन x प्लस वाई। अब साइन x को छोड़ देंगे और इसका हो जाएगा cos x प्लस वाई, और x का वापस से +1, ये क्योंकि फंक्शन के अंदर है, और साइन y पूरा का पूरा बाहर रख लिया हमने कांस्टेंट। तो ये वैल्यू आ गई। इसको हमको रखना है 0 के बराबर। सॉल्व करेंगे बाद में इसको। अब इसका y के रेस्पेक्ट में और निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम साइन x को बाहर रखेंगे क्योंकि इसका ये कांस्टेंट रहेगा। तो एक बार साइन y का हो जाएगा cos y साइन x प्लस वाई। फिर इसको ऐसे कैसे रखेंगे साइन y को, और इसका हो जाएगा cos x प्लस वाई, और ओवरऑल साइन x कांस्टेंट, और इसको भी रखेंगे 0 के बराबर। अब हमको इनको इक्वेशन नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो दोनों इक्वेशंस को। तो समीकरण 1 से देखिए, अब हमको कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि ये फंक्शन जो है वो सॉल्व हो जाए और x और y की हमको कोई ना कोई वैल्यूज़ मिल जाए। तब देखो यहाँ पे ये साइन वाई, दो फंक्शन है, एक ये पूरा ब्रैकेट के अंदर और एक ये ब्रैकेट के बाहर। तो या तो ये ओवरऑल 0 के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। 0 के बराबर कब आएगी, या तो ये फंक्शन 0 हो या फिर ये ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन 0 हो। अब देखो ये तो 0 कब होगा, साइन 0 कब होता है, 0 पे। इट मीन्स y की जगह क्या आना चाहिए, 0। अगर y का मान 0 है तो ये फंक्शन 0 हो सकता है। उसके अलावा अगर इसको 0 के बराबर, तो यहाँ तो ये तो 0 कब होगा, जब y 0 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। तो इसको 0 के बराबर रखते देखते हैं हम कि कुछ वैल्यू मिलती है क्या x की। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं cos x साइन x प्लस वाई और साइन x cos x प्लस वाई, और सॉल्व करेंगे ये 0 के बराबर। अब यहाँ पे देखो, हम ये साइन और cos में है, इसको हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर चेंज कर सकें कि यहाँ पे ये cos x है और यहाँ पे cos x प्लस वाई है, यहाँ पे sin x प्लस वाई है और यहाँ पे sin x है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग लगाएंगे cos x और cos x प्लस वाई। जहाँ जहाँ जो भी cos का फंक्शन है उस पूरे फंक्शन का भाग लगा देंगे। cos x और cos x प्लस वाई का भाग देने पर, इसका भाग देंगे तो यहाँ पे बनेगा ये tan x प्लस वाई, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा tan x बराबर 0। तो एक वैल्यू तो आई ये कि ये 0 के बराबर। यहाँ से हमको इसको और सॉल्व करते हैं। देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं tan x प्लस वाई बराबर माइनस -10x। माइनस यहाँ उधर से भेजेंगे, माइनस में चला जाएगा, tan है लेकिन इसके आगे माइनस है, इस माइनस को और हम यहाँ से हटाएंगे। तो ये tan x प्लस वाई,
इसको हम लिख सकते हैं tan, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये tan माइनस का होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो ये वापस से माइनस टेन एक्स आएगा और यहाँ से हम ये 10 से 10 कैंसिल करके और एक वैल्यू आएगी हमारे पास, इट इम्प्लाइज x प्लस वाई बराबर पाई माइनस एक्स एंड इट इम्प्लाइज 2x प्लस वाई बराबर पाई। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो हट गया और ये अलजेब्रिक में रह गया कि 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, पाई है। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे समीकरण 2 से। अब हम उसको पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं कॉस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई, इसका भाग लगाएंगे हम। तो भाग लगाने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा tan x प्लस वाई और यहाँ पे कॉस वाई का भाग लगेगा तो ये बनेगा कॉस tan y बराबर 0। अब इसको भी उसी तरह से कि इसको हम ले जाएंगे tan x प्लस वाई बराबर माइनस tan y और माइनस tan y को लिख सकते हैं tan पाई माइनस वाई और यहाँ से ये 10 से 10 कैंसिल करके ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर पाई माइनस वाई और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगी x प्लस 2y बराबर पाई। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम, ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन गई, 3 और 4 इसको सॉल्व कर सकते हैं हम 3 तथा 4 से। अब यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। अब इसका, क्योंकि ये बहुत छोटा वाला मेथड है जो बहुत छोटी क्लास में काम आता है, इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे इसको। देखो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको घटा देंगे। अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देती हूँ कि जैसे ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर पाई और एक इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर पाई। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी एक वेरिएबल का जो कांस्टेंट है उसको बराबर बनाते हैं हम और फिर घटा देंगे। तो इसमें से घटाएंगे, ये बन जाएगी इक्वेशन 2x प्लस 4x प्लस 2y और फिर इसको घटा देंगे माइनस एक्स माइनस 2y, ये बन जाएगा 2 पाई माइनस पाई। लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड घटाया, y में से राइट साइड में से राइट साइड घटाया, तो ये 2y एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाता है। ये बनेंगे 3x बराबर 3x बराबर ये बचेगा पाई और इट इम्प्लाइज x बराबर पाई बाई 3। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 से x बराबर पाई बाई 3 सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 और y की वैल्यू भी आएगी यहाँ से पाई बाई 3। सॉल्व करके देख सकते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई, हम x बराबर पाई बाई 3 और y बराबर पाई बाई 3। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे r की वैल्यू वही हमको यहाँ पे वापस से जाना पड़ेगा, यहाँ से दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे हम। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, इस वाले फंक्शन को, ये कांस्टेंट ही रहेगा। अब आप नोट कर सकते हैं क्योंकि हम फिर अब इसको लिखेंगे तो ये आएगा r की वैल्यू आएगी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और पॉइंट्स पर ही निकालेंगे तो वो बाद में लिख देंगे। और ये वैल्यू आएगी यहाँ पे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और साइन का हो जाएगा, इसको ऐसे कैसे छोड़ेंगे एक्स प्लस वाई, फिर कॉस एक्स साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और एक्स का हो जाएगा 1, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स प्लस वाई को ऐसे कैसे ही, और उसके बाद में वापस से साइन एक्स और कॉस का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई और ओवरऑल ये बाहर रहेगा इसके साइन वाई। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे x बराबर पाई बाई 3 और y बराबर पाई बाई 3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको पूरा और यहाँ पे हम वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू रखेंगे। ऐसे ही पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, s बराबर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, कॉस एक्स, एक बार जो इस ब्रैकेट के बाहर साइन वाई है वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक बार इसका कर देते हैं साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट वैसा का वैसा ही रहेगा। तो कॉस वाई कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, फिर वापस से ये साइन वाई कांस्टेंट रहेगा और हम इसका करेंगे ब्रैकेट के अंदर में जो भी है, तो कॉस एक्स का होगा नहीं ये और साइन का होगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई।
उसी तरह अगले वाले फंक्शन में साइन एक्स है, उसका होगा नहीं, तो साइन एक्स तो ऐसे कैसे रहेगा, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। ये पूरा डिफरेंशिएट हो गया। इसमें वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे इसको, और एक टी की वैल्यू निकालेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल और डेल वाई डेल एक्स, और ये डेल वाई स्क्वायर है। वाई वाले को सॉल्व करेंगे, वाई वाले के बाहर ये देखो साइन एक्स है, तो ये तो अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा वापस से, तो इसका अंदर कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का माइनस कॉस वाई का माइनस साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई। फिर कॉस वाई को छोड़ेंगे ऐसे कैसे, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अगला फंक्शन है साइन वाई, तो साइन का तो कॉस हो जाता है कॉस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, और अब की बार इस कॉस का करेंगे, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ये साइन वाई और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ओवरऑल बाहर इसके है साइन एक्स। अब हम इनको में वैल्यू रख के वैल्यूज़ निकालेंगे कि वैल्यूज़ क्या है। ये वैल्यूज़ हम रखेंगे तो ये मान आएगा माइनस का रूट थ्री, ये आएगा माइनस रूट थ्री बाई टू, और ये मान भी आएगा माइनस का रूट थ्री। और चाहो तो समझ सकते हो इसको कि किस तरह से आएगा ये वैल्यू। देखो इसमें मान है साइन एक्स यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रूट थ्री बाई टू होता है, साइन ये साइन 120 डिग्री बनेगा, तो चार मान चाहिए होंगे हमको इसमें। कौन कौन से, वो चार मान है हमारे पास, एक तो ये साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ये चार मान है, इसका मतलब साइन 60 डिग्री है, तो ये तो रूट थ्री बाई टू होगा इजीली। एक कॉस एक्स बनेगा यानी कॉस 60 डिग्री, ये 1/2 है, इसको देख सकते हैं। एक है साइन एक्स प्लस वाई यानी कि साइन 120 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री यानी कि 180 में से 60, तो ये वापस से साइन 60 होगा, और ये भी रूट थ्री बाई टू। और एक होगा कॉस 120, ये होगा कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, ये माइनस कॉस पाई बाई थ्री हो जाएगा, और ये होगा माइनस का 1/2। तो ये चार मान है, इन चार मान से हम इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। अब ये मान मैंने बता दिए हैं, और एक मान हम निकाल लेते हैं, बाकी फिर आप निकाल सॉल्व कर लेना खुद। कि जैसे ये है माइनस साइन 60, तो ये माइनस का रूट थ्री बाई टू होगा, ये भी रूट थ्री बाई टू होगा, प्लस कॉस 60 ये 1/2 होगा, और ये कॉस 120 ये माइनस 1/2 होगा। उसके बाद ये वापस से फिर वही 1/2 और माइनस 1/2, ये साइन साइन, तो ये रूट थ्री बाई टू, ये माइनस है इसके आगे, तो ये माइनस रूट थ्री बाई टू और रूट थ्री बाई टू, और इसके ओवरऑल बाहर साइन वाई यानी कि रूट थ्री बाई टू। अब ये वैल्यू हो गई माइनस थ्री बाई फोर, ये हो गई माइनस 1/4, ये माइनस 1/4 और ये माइनस 3/4 और रूट थ्री बाई टू। ये 3 1 1 और 3 टोटल होकर माइनस 8/4 हो गए, और ये रूट थ्री बाई टू, ये आ गई वैल्यू। ये 4 × 2 8, ये 8 से ये दोनों कैंसिल, और वैल्यू बची माइनस का रूट थ्री। इस तरह से ये माइनस का रूट थ्री आ गया। अब ये चार मान है, ये जो चार मान इसमें काम आएंगे, वो चार मान रख के हम ये निकालेंगे, तो ये आएगा माइनस रूट थ्री बाई टू, और ये आएगा माइनस का रूट थ्री। अब हमको दो वैल्यूज़ और चाहिए, कौन कौन सी। अब ये तो नेगेटिव आ गया, लेकिन आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आता है वो देखते हैं। आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर का मान भी माइनस रूट थ्री है, और एस स्क्वायर हमको करना होता है, तो ये रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 3/4, तो ये बनेंगे 12 माइनस 3/4 यानी कि 9/4। ये ग्रेटर देन 0 है, और तथा आर लेस देन 0, अतः x बराबर y बराबर π/4 पर u का मान क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा, उच्चिष्ट मान होगा। और वो उच्चिष्ट मान क्या होगा, तो वो u मैक्सिमम की वैल्यू भी अगर चाहिए तो वो निकाल सकते हैं। u मैक्सिमम फंक्शन क्या था हमारे पास, ये साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, तो ये बनेगा साइन π/3 और साइन π/3 और साइन 2π/3, तो ये वैल्यू भी रूट थ्री बाई टू होती है, ये वैल्यू भी रूट थ्री बाई टू होती है, और ये वैल्यू भी रूट थ्री बाई टू होती है, तो ये हो जाएगा 3√3/8, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। उसके अलावा आप निकाल सकते हो कि अगर हम x और y को 0 लेंगे, एक वैल्यू हमको x बराबर 0 और y बराबर 0 पर भी मिल जाएगी, तो वहाँ से उन दोनों के लिए इनका मान निकाल सकते हैं। ये 0 ये 1 होगा उसके लिए, ये 1 होगा,
ये 0 हो जाएंगे। ये ओवरऑल, क्योंकि बाहर यहाँ पे साइन y है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और चाहो तो निकाल सकते हैं, बाकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी π/x बराबर y बराबर π/3 पर, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी हमने निकाल ली, क्या है 3√3/8। तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं।